राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा, कहा कानूनी प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन। Moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. उपसभापति वेंकैया नायडू ने कहा सदन और देश को गुमराह न करे विपक्ष, 12 सांसदों के निलंबन में संवैधानिक प्रक्रिया का किया गया पालन। ग्यारह अगस्त को राज्यसभा में हंगामे को लेकर हुई कार्रवाई, कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी और लेफ्ट के 12 सांसद सस्पेंड। बारह राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर लोकसभा में बरपा हंगामा, 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से किया वॉकआउट, संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जुटे विपक्षी सांसद सरकार पर तानाशाही रवैये का लगाया आरोप। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधीर रंजन चौधरी बोले बहुमत की सरकार बाहुबली जैसा कर रही है व्यवहार। बहुमत की बाहुबली के दौरान इस तरीके की हमला हो रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा विपक्षी सांसदों को धमकाने का सरकार ने निलंबन जैसा नया तरीका ढूंढा है, सरकार जबरन मंगवाना चाहती है माफी, यहां किसी की जिम्मेदारी नहीं कि पैर पड़े। यहाँ कोई जमींदार ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे, ये माफी मांग। विपक्ष में सांसदों के निलंबन को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा गया, कहा उनके मन मुताबिक लिया गया है फैसला। निलंबन में बोली सरकार वीडियो के आधार पर फैसला, सभापति से माफी मांगने पर आगे होगा विचार। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की बैठक, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में मीटिंग, कहा माफी मांगने का सवाल ही नहीं। तो ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, एक। दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है वो रूल्स, रेगुलेशंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा ये वो मजबूत सरकार है जो जवाबदेही से भागती है और डरी हुई है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। ये जो मालिक है मोदी जी, और मालिक जो चाहे वही होगा, जो कहते हैं, जो कह रहे हैं वही सब पूरे देश की जनता को स्वीकार करना पड़ रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। टीएमसी का आरोप, बिना विपक्ष को बताया अचानक लिया गया निलंबन का फैसला, कहा सरकार के विरोध के लिए निलंबन तानाशाही। फांसी जिसको होता है ना, उसको भी आत्मपक्ष समर्थन का मौका मिलता, इधर तो वो सब मौका फका नहीं है। जाओ, यू आर किल्ड। राज्यसभा के उपसभापति से मिलेंगे विपक्षी दलों के नेता, 12 सांसदों की निलंबन वापसी की करेंगे मांग। राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं के साथ आज विपक्ष ने की रणनीतिक बैठक में आम आदमी पार्टी भी हुई शामिल। प्रधानमंत्री जी को अभी भी इस विषय में दोनों सदनों में आकर अपना वक्तव्य देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि ये बिल किसी भी स्वरूप में दोबारा नहीं आएगा। विपक्ष की नाराजगी के बीच पीएम मोदी ने की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री रहे मौजूद। आज संसद पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले पीएम मोदी के 7 साल के कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। राज्यसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, 14 देशों में है कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का संकट। कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ।
कोरोना संकट पर स्वास्थ्य सचिव ने आज राज्यों के संघ की बैठक। देश में कोरोना के मामलों में रफ्तार थमी, नए मामले 6900 से ज्यादा। 24 घंटे में कोरोना से 190 की मौत, सबसे ज्यादा केरल में 117 ने गंवाई जान। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,05,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 10,116 लोग स्वस्थ। गुजरात के हीरा कारोबारियों को सताया डर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से चौपट हो सकता है कारोबार। दक्षिण अफ्रीका से होता है 60% कारोबार, पाबंदियों का दिख सकता है असर। उसका मेन ऑफिस भी बोत्सवाना में है। अगर वहां पे भी कोरोना का ये जो स्वरूप है ज्यादा फैल गया तो अपनी डायमंड इंडस्ट्री में 100% उसका इफेक्ट आएगा। देश भर में एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल सख्त, हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले की होगी टेस्टिंग। यूपी के सीएम योगी ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का किया जिक्र, 2 गज की दूरी और मास्क बताया जरूरी। महाराष्ट्र सरकार ने 12 देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी की मांग की। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बोले कैबिनेट में की गई है चर्चा। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को पूरी तरह से खुल जाएंगे स्कूल, 1 से 4 तक कक्षाएं खोलने का लिया गया है फैसला। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर WHO की चेतावनी, तेजी से फैल रहा है वायरस, दुनिया रहे तैयार। दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव, परिवार के लोग और मेड संक्रमित, जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। बैंगलोर से साउथ अफ्रीका से आए 2 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप, एयरपोर्ट पर चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन अभियान। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं, दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आए शख्स का सैंपल डेल्टा वेरिएंट से अलग। ओमिक्रॉन कोरोना संकट का दिखा लोगों में खौफ, वैक्सीनेशन सेंटर पर बढ़ने लगी भीड़। दौसा में 100 लोग रोज वैक्सीन डोज लेने के लिए पहुंचे। मुजफ्फरपुर में CBSE परीक्षा केंद्रों पर कोरोना को लेकर बढ़ता जा रहा है एहतियात, मास्क सैनिटाइजर का बंदोबस्त। वृंदावन में पिछले 145 दिन में 8 विदेशी कोरोना पीड़ित पाए गए। 40 इस्कॉन भक्तों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कोरोना संकट के बीच CBSE की 10वीं टर्म 1 बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। अभिभावकों ने कहा खतरा है पर परीक्षा भी जरूरी। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, गर्भवती महिला को HIV पॉजिटिव, खून चढ़ाने का आरोप। खुलासे के बाद जिस महिला को खून चढ़ाया गया उसकी हुई जांच, HIV पॉजिटिव पाई गई महिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। मुजफ्फरपुर में आंखों की रोशनी लेने आए करीब 25 लोगों ने गंवाई आंखें। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कॉर्निया क्षतिग्रस्त। सरकार के 3 कृषि कानून वापसी के फैसले से खुश नहीं, यूपी में अलीगढ़ के किसान, लगाया आरोप 2 राज्यों के बिचौलियों के दबाव में सरकार ने बदला फैसला। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश का कहर, फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। भारी बारिश के बाद कांचीपुरम में टूटा सैलाब का कहर। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कई मांगों को लेकर आज से सरकारी अस्पतालों में रोका कामकाज। नीट PG काउंसलिंग में हो रही देरी से हुए खफा। कोयम्बटूर में एक शख्स ने अपने बच्चे के साथ कलेक्टर के सामने खुदकुशी की कोशिश की, पड़ोसी से विवाद में सुनवाई नहीं होने का लगा आरोप। यूपी में अलीगढ़ में मतदाता जागरूकता के लिए अनोखा मिशन, जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश पर मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया। छात्राओं ने मताधिकार के लिए रचे तरह तरह के स्लोगन। अगरतला के त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे CM विप्लव देव, साथ में थे निकाय चुनाव के विजेता सदस्य। अंबाला में हुआ चमत्कार, केदारनाथ फ्लैश फ्लड हादसे में लापता युवक 8 साल बाद बिहार में मिला। मेरठ में पुलिस से पकड़ी अवैध हथियार की फैक्ट्री, 5 गिरफ्तार। असम के बरपेटा में रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों से बड़ी मुश्किल, वन विभाग वापस जंगल में खदेड़ने में जुटा। कल्याण रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची बुजुर्ग महिला, RPF ने ट्रेन की चपेट में आने से बचाया, CCTV में कैद हुआ हादसा। दिल्ली के शूटिंग रेंज इलाके में तेज रफ्तार 2 कारों की टक्कर, हादसे के बाद एक कार में लगी आग, जलकर हुई खाक। कार में आग लगने पर गाड़ी में सवार 4 लोगों की बचाई गई जान, कार के ड्राइवर के नशे में होने का आरोप। वडोदरा में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, सरकार पर मांगों को लेकर वादा खिलाफी का आरोप। तमिलनाडु के त्रिची में हाईवे पर दरिया, मुसाफिरों की बड़ी मुश्किल। भरतपुर में नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी, एक ठेला वाले की पत्नी और बच्चों समेत पीटा, वीडियो वायरल। नगर निगम कर्मचारियों ने ठेले वाले की पिटाई के साथ ही उसका सामान जमीन पर फेंक दिया, 500 रुपए का काटा चालान। चेन्नई में बारिश से लगातार मुसीबत, जलभराव का संकट बरकरार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक शख्स ने पार्टी बेटा बेटी की खाई, शादी की रस्मों के दौरान बेटी की कराई घुड़चढ़ी। घोड़ी चढ़कर शादी के लिए निकली लड़की की गाजे बाजे के साथ झूम उठे घराती। अगले साल UAE दौरे पर जा सकते हैं PM मोदी, दुबई एक्सपो में करेंगे शिरकत। भारतीय बने ट्विटर के नए CEO, 45 साल के पराग अग्रवाल ने संभाली CEO की कमान। मुंबई IIT से इंजीनियरिंग कर रहे
हैं पराग, पहले थे ट्विटर के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। को फाउंडर जैक डॉर्सी ने छोड़ी ट्विटर की कमान, काफी दिन से लगाए जा रहे थे अटकलें। जैक डॉर्सी ने 3 साथियों के साथ 2006 में शुरू की थी ट्विटर। फाइनेंशियल कंपनी स्क्वायर से भी जुड़े हैं ट्विटर छोड़ने वाले सीईओ। पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस और पब्लिक में झड़प, कई पुलिसकर्मी जख्मी, एएसपी की गाड़ी पर पत्थरबाजी। कटिहार में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, लोगों के हमले और सीओ के पुलिस वाले जख्मी। पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर में 1033 आतंकी घटनाएं, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। कोलकाता के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की पुरी के एक होटल में मौत, परिवार के साथ आए थे पुरी, मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। बिहार में ड्रोन से होगी शराबबंदी की निगरानी, उत्पाद विभाग ने पुलिस मुख्यालय को लिखी चिट्ठी। शराबी पति को पत्नी ने सिखाया सबक, पुलिस को बुलवाकर भिजवाया जेल। मेरठ में सेल्फी पॉइंट बना आई लव मेरठ साइट, बड़ी संख्या में तस्वीर लेने आते हैं युवा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में आईफोन 13 और ज्वेलरी जब्त, शारजाह से तस्करी कर दिल्ली लाया गया था। हय्यू महाराज की खुशी मामले में व्हाट्सएप चैट से खुलासा, डॉक्टर आयुषी तांत्रिक की मदद से पागल करवाना चाहती थी। दंपत्ति से चलती ट्रेन के आगे लगाई छलांग, दोनों की मौत। दिल्ली के नेब सराय में झुग्गी झोपड़ी में आग, 100 झुग्गियां जलकर खाक। इलेक्ट्रिक और फर्नीचर के गोदाम में आग, 1 करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर खाक। डीजे बंद कराने को लेकर विवाद, दुल्हन के चचेरे भाई की पीट कर हुई हत्या। ग्वालियर में भिड़े एम्बुलेंस के ड्राइवर जमकर चले लाठी डंडे। टीचर से प्रिंसिपल पर लगाया गया अश्लील हरकत करने का आरोप, लोगों ने रॉड से की पिटाई। 30,000 के लिए पुलिस कांस्टेबल ने की हत्या, जिसे काम पर रखा उसी को मार डाला। जोधपुर में फिर हरकत में आया 007 गैंग, तमंचे के साथ वीडियो वायरल कर लोगों में पैदा कर रहे थे दहशत। आगरा में दबंगों की गुंडागर्दी, पुलिस के सामने प्रिंसिपल की पिटाई कर फरार हुए गुंडे। कन्नौज में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई, देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। प्रशासन ने दिखाई बेरुखी को, खुद बांध बनाने के लिए उतरे किसान, सब मिलकर बना रहे बांध।